हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रीडर का 9th चैप्टर है भोली। क्या नाम है भैया? भोली। चैप्टर का नाम है भोली। ओके, चलिए आथर वाई के ए अब्बास है। ओके, यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का क्या करवाने वाले हैं, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। ठीक है, यानी कि भोली का सही नेम क्या था, सही नाम क्या था। ठीक है, आप लोग बताइए भोली का जो वास्तविक नेम था वो क्या था, क्या नाम था उसका। ए नंबर प्रिया, बी है गीता, सी है सुलेखा, डी है सीता। तो आप लोग जानते हो कि भोली का वास्तविक नेम क्या था, सुलेखा। राइट, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सुलेखा। ओके, चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कहता है कि हाउ मेनी डॉटर डिड रामलाल है। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी डॉटर, कितनी बेटियां थी, डिड रामलाल है, रामलाल के पास। रामलाल के पास कितनी लड़कियां थी, कितनी बेटियां थी उनकी, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि रामलाल के पास कितनी बेटियां थी। भैया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कितनी लड़कियां थी, 4। ठीक है, कितनी लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कि एट व्हाट एज डिड भोलीज बिगन टू स्पीक, यानी कि किस उम्र में भोली ने बोलना स्टार्ट किया था। भोली बोलना प्रारंभ करी थी किस वर्ष में, कितने वर्ष बीत गए थे वो नहीं बोल रही थी। तो यानी कि ए नंबर 4, बी 3, सी है 2, डी है 5। यानी कि 4 3 2 5, यानी कि ये कितने वर्षों में वो बोलना स्टार्ट करी थी। तो आप लोग जानते हो कि भोली 5वें वर्ष में बोलना स्टार्ट करी थी, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा, हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर। ठीक है, यानी कि हु आज रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन है। ए नंबर मंगला, बी है चंपा, सी है राधा और डी है सुलेखा। तो आप लोग जानते हो कि जो रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी, सबसे बड़ी बेटी थी, उसका क्या नाम था, राधा। सी नंबर सही हो जाएगा, क्या नाम था भैया, राधा। ओके, चलिए ठीक है, आप पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा कह रहा है कि हु आज लक्ष्मी, हु वाज लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी कौन थी। आप लोग जानते हो ए नंबर भोलीस काऊ, भोली की गाय थी, भोलीस टीचर, भोली के अध्यापक अध्यापिका। सी नंबर है भोलीस क्लासमेट, भोली की सहपाठी। डी है भोलीस मदर, भोली की माँ। तो आप लोग जानते हो कि हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी भैया, तो लक्ष्मी भोलीस काऊ, भोली की गाय थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा कि हु केम टू मैरी भोली, यानी कि कौन आया था टू मैरी भोली, मैरी से शादी करने के लिए। ठीक है, मैरी से शादी करने के लिए कौन आया था। ए नंबर प्रेमनाथ, बी है दीनानाथ, सी है हरिनाथ, डी है विशंबरनाथ। तो आप लोग जानते हो कि भोली से शादी करने के लिए कौन आया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशंबरनाथ। कौन आया था भैया, विशंबरनाथ। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये चलिए चलिए बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, यानी कि भोली पाठ के लेखक कौन है। ए नंबर है के ए अब्बास, बी नंबर है गाय डेमोपसेंट, सी नंबर है सिनक्लेयर लेविस और डी नंबर है क्लेयर बॉयका। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि जो भोली चैप्टर के लेखक हैं वो कौन है, ख्वाजा अहमद अब्बास, के ए अब्बास। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, विच पिक्चर डिड भोली सीन ऑन दीवार, यानी कि कौन सी तस्वीर को भोली ने दीवार पर देखा था। ठीक है, कौन सी तस्वीर लगी थी जिस दीवार पर जिसे वो देख रही थी। ठीक है, भोली। तो ए नंबर है काऊ, बी है पैरॉट, सी है गोट और डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हो कि वहाँ क्या था, काऊ भी थी, पैरोट भी थी। ठीक है, पैरोट भी था और गोट भी, ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, डी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन दी
विलेज, यानी कि विच पोस्ट किस पद पर रामलाल को रखा गया था इन दी विलेज, यानी कि गांव में रामलाल किस पद पर थे, किस पोस्ट पे थे, विच पोस्ट किस पोस्ट पर थे, किस पद पर थे। ए नंबर तहसीलदार, बी है सरपंच, सी है हेडमास्टर, डी है नंबरदार। तो आप लोग जानते हो वो क्या थे, रामलाल नंबरदार। ठीक है, किस पद पर थे, नंबरदार। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर, यानी कि व्हाट डिड द तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार ने क्या कहा रामलाल से अबाउट हिज डॉटर, उनकी बेटियों के बारे में। ठीक है, उनकी पुत्रियों के बारे में रामलाल से तहसीलदार ने क्या कहा था। तो ए नंबर है सेंड देम टू स्कूल, उन्हें विद्यालय भेज दीजिए। मैरी देम सून, उनकी शादी जल्द से करवा दी जाए। सेंड देम टू सिटी, उन्हें शहर भेज दिया जाए। आल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि उन्होंने क्या कहा था, तहसीलदार ने जो है रामलाल से क्या कहा, सेंड देम टू स्कूल, उन्हें कहाँ भेज दिया जाए, विद्यालय। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो गया है और हम आपको अब क्या करवाएंगे, ट्रू फॉल्स, इसका ट्रू फॉल्स। ओके, चलिए इसका ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए फटाफट, इसका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, यानी कि भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था, आप लोग जानते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज, यानी कि रामलाल गांव के सरपंच थे। गांव के सरपंच थे, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो क्या थे, गांव के नंबरदार थे। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, यानी कि राधा सबसे बड़ी पुत्री थी ऑफ रामलाल, किसकी, रामलाल की। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, यस, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि रामलाल हैड 4 डॉटर, कि रामलाल के पास 4 बेटियां थी। ये बात बिल्कुल सही है, रामलाल के पास 4 ही बेटियां थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम पांचवा के बारे में बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, यानी कि तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो उनकी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा था ना रामलाल से, तहसीलदार ने कहा था, नहीं नहीं, बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही है। ठीक है, ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, अगला कहता है कि भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, यानी कि भोली उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। चलिए इसी प्रकार से हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां के बारे में बात करते हैं। सातवां कह रहा है कि लक्ष्मी वाज भोलीज काऊ, यानी कि लक्ष्मी भोली की गाय थी। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। यस, लक्ष्मी क्या थी, भोली की गाय थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां कह रहा भैया क्वेश्चन कि हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी, कि जो उनकी अध्यापिका थी वाज वेरी एंग्री लेडी, वो बहुत क्रोधित महिला थी। नो, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो क्या थी, काइंड पर्सन। ठीक है, हाँ, काइंड लेडी। चलिए ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। नौवां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विशंबर गेव प्रपोजल टू मैरी भोली, यानी कि विशंबर ने प्रस्ताव दिया था टू मैरी भोली, भोली से शादी करने का। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस, ये क्या है, सही है कि विशंबर ने भोली से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। ओके, ये बात क्या हो जाएगी, सही। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया, 10वां, सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट, यानी कि सुलेखा रिजेक्टेड, सुलेखा ने रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था द मैरिज, शादी करने से, एट लास्ट, अंत में। तो ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है भैया, क्या है, सही है। हाँ, भोली ने शादी करने से अंत में क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए ये देखिए, मैंने आपको पूरा ट्रू फॉल्स भी करवा दिया है और आप लोग देख ही रहे हो ये क्या करवा रही हूँ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूरा हो ही गया है, ये देख लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्या करें, लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये लाइक कर दिया करो, कम से कम हमारा भी हौसला बढ़ जाया करो, ओके। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ओके। चलिए, इसी प्रकार से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के